Get you some exclusive conversation from the poll-bound state of Madhya Pradesh, the battle of prestige. It is one of the key states which will go for elections next month. CNN News 18 spoke to Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan, who's confident that BJP is winning the upcoming assembly polls and he will retain his seat. Listen in. सबसे पहली बात यह है लाडली बहन योजना। इसके बारे में बहुत चर्चा में है, चुनाव का बीच में यह है। क्या आपको लगता है कि महिलाएं ही आपका नैया पार कराएंगी इस बार? देखिए, लाडली बहना हो या लाडली लक्ष्मी हो, ये हमने कभी चुनाव को देख के नहीं बनाई। हमने जब लाडली लक्ष्मी बनाई थी तब चुनाव नहीं थे, 2006 में बनाई मैंने। मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद दो योजनाएं मैंने बनाई थी, एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह और दूसरी मैंने बनाई थी लाडली लक्ष्मी, क्योंकि बेटी को बोझ समझा जाता था और मेरे मन में एक बोझ था कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और ये भाषण से नहीं होगा। अगर बेटी आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए, शादी में पैसे खर्च ना करना पड़े, क्योंकि कई बार शादी में दहेज देना पड़ेगा, इसलिए बेटी नहीं आए, बेटी आए। बेटी बोझ नहीं वरदान है, इस बात से हमने लाडली लक्ष्मी बनाई, कन्या विवाह योजना बनाई और बाद में वो योजनाएं इतनी पॉपुलर हुई कि हर एक राज्य ने किसी न किसी रूप में लाडली लक्ष्मी योजना को बनाया। दो चीजें यहां है, महिला आरक्षण बिल, क्या आप खासतौर पर उसकी समर्थन तो करते हैं, लेकिन अब जैसे कांग्रेस कह रही है कि उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या आप उस बात से सहमत है? दूसरा, जो कांग्रेस कह रही है कि आप बहुत फ्रीबीज अनाउंस कर रहे हैं, पैसा कहां से लाओगे, पैसा नहीं दे पाओगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये आधी आबादी को पूरा न्याय दिया है। हमारी बहनें आज भी आप देखिए कितनी पार्लियामेंट में पहुंचती हैं, कितनी असेंबली में पहुंचती है। महिला कितना भी कहते रहे, कितनी बहनें पहुंच पाती, कितनों को टिकट मिलते हैं। ये तभी सुनिश्चित होगा उनका पार्टिसिपेशन जब आप उनको आरक्षण देंगे। इसलिए कदम बहुत बड़ा कदम है, इसके लिए अभिनंदन। दूसरी चीज, फ्री बीज की जो बात कर रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश को आप पूरा देख लीजिए। हमने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाया है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो बजट था 21,000 करोड़, आज 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट है, 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें। और कमलनाथ जी की सरकार आई थी कुछ दिनों के लिए, उन्होंने बहुत सारे आपके स्कीम को भी बंद कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले देखिए एक योजना, ये कमलनाथ जी से सवाल पूछा जाना चाहिए, मैं रोज पूछता हूं, बेगा भारिया सहरिया, ये अत्यंत पिछड़ी आदिवासी जातियां हैं, अत्यंत पिछड़ी। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अलग अलग योजना कुपोषण दूर करने के लिए बनाते हैं, रेडी टू ईट दे दो बच्चों के। तो मैंने कहा मां के हाथ में पैसा दे दो, अगर मां के हाथ में पैसा चला गया तो बाकी काम वो अपने आप कर लेगी, मां कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। तो तीनों जो समुदाय सबसे पिछड़े थे उनकी बहनों को हमने 1,000 रुपया महीना देना शुरू किया और बाद में हमने इंपैक्ट असेसमेंट करवाया तो घर में पोषण की हालत बच्चों की ठीक हो गई, पोषण का स्तर सुधर गया, क्योंकि मां ने पैसा इधर उधर नहीं किया, सबसे पहले बच्चे पे खर्च किया। मैंने आपका कन्या पूजन देखा था, जहां पे आप हर साल करते हैं ये, लेकिन उसको एक राजनीतिक रंग दिया गया, जहां पे दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आप एक नौटंकी कर रहे हैं। आपको बुरा लगा ये सुन? मुझे मतलब अंतरात्मा पे जैसे चोट की हो किसी ने। देखिए, हर चीज में राजनीति करना चाहिए क्या? कन्या विवाह भारत के हर घर, कन्या पूजन भारत के हर घर की परंपरा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे ऋषियों ने गाया कि जब बहन और बेटी का सम्मान नहीं होगा, वहां भगवान भी नहीं रहेंगे, देवता भी नहीं रहेंगे, तो उनकी इज्जत करो। ये सनातन संस्कृति है हमारी। और उसी के अनुरूप मैं तो रोज बेटियों का पूजन मंच पे ही करता हूं, बिना बेटियों के पूजन के कोई काम ही शुरू नहीं करता मैं। और वो भी मैसेज है समाज को कि मुख्यमंत्री सम्मान कर रहा है, आप भी करो, इज्जत सम्मान करो, स्थान दो उनको। उसी परंपरा का मैं पालन कर रहा था। हर साल करते हैं, पहली बार नहीं करते, हर घर कर रहा है, हर मोहल्ले में हो रहे हैं। अब आप इतने घटिया स्तर पे उतरोगे कि उसको नाटक और नौटंकी बनाओगे। मतलब भारतीय सनातन संस्कृति नाटक और नौटंकी कह रहे हो आप दिग्विजय सिंह जी? आप इतने घटिया स्तर पे उतरेंगे कि बेटी की पूजन पे भी आप ऐसी टिप्पणियां करेंगे कि वो तो नाटक नौटंकी करता है। ये मानसिकता मैं बदलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग वो हैं जो बहन और बेटियों को किस दृष्टि से देखते हैं। आप टंचमाल कहते हैं, आपके नेता आइटम कहते हैं, ये इस तरह के। अब इसी मानसिकता को तो मैं बदलना चाहता हूं।